क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वृत्त की परिधि सी हो तो उसकी त्रिज्या निम्नांकित में कौन सी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि, तो हम लिखते हैं पहले वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, सी। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर सी दिया हुआ है, तो उसकी त्रिज्या निम्नांकित में कौन सी होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो देखिए 2 पाई r बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर है c। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्या निम्नांकित में कौन सी होगी। तो देखिए 2 पाई r क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या को r से हम लिखते हैं, पाई हो गया, जिसका कि मान कभी नहीं बदलता है, ये तो निश्चित मान है। 22/7 ले लें या 3.14 ले लें। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है त्रिज्या, यानी r निकालना है हमें। तो r का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, तो r बराबर कितना हो जाएगा, अतः r बराबर c बटा 2 पाई। देखिए c बटा 2 पाई हो जाएगा, कैसे, तो r के साथ 2 पाई क्या है, गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके 2 पाई भागम हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया, c बटा 2 पाई। तो देखिए हम इसमें विकल्प तीसरा आंसर होगा, त्रिज्या बराबर c बटा 2 पाई। अगर परिधि c हो तो त्रिज्या होगा c बटा 2 पाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो यदि किसी वृत्त की परिधि c और उसका व्यास 2d हो तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सच है। तो इसको समझने के लिए देखिए व्यास पहले समझना होगा। तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी व्यास बटा 2। ठीक है, तो देखिए व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, और त्रिज्या होता है व्यास का आधा, ये हमें समझ लेना है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर है c। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। देखिए 2 पाई r क्या हुआ, त्रिज्या, पाई एक निश्चित मान है 22/7 या 3.14, बराबर कितना दिया हुआ है, c। देखिए वृत्त की परिधि c दिया हुआ है और उसका व्यास 2d। तो देखिए व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई d। इसको हम पाई d भी लिख सकते हैं, बराबर c, यानी वृत्त की परिधि बराबर पाई d, क्योंकि 2r, देखिए त्रिज्या 2r हुआ, यहाँ पे r है, यहाँ पे 2 है, तो 2 गुने r क्या होता है, d होता है, यानी त्रिज्या का दुगना होता है क्या, व्यास। तो व्यास को हम d से लिखते हैं, व्यास मतलब डायमीटर। ठीक है, तो देखिए 2r को हटा के हम d लिख देंगे, तो पाई d बराबर c। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यास अगर 2d हो, व्यास कितना हो, 2d, तो देखिए d की जगह पे हम 2d लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है व्यास, यदि किसी वृत्त की परिधि c और व्यास 2d हो, तो देखिए d की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2d, तो पाई 2d हो जाएगा, क्योंकि व्यास बराबर दे रहा है 2d, तो बराबर c। तो अतः c बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई d। देखिए 2 को आगे लिख देंगे, बीच में पाई, तो 2 पाई d हो जाएगा इसका संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प पहला, देखिए c बराबर 2 पाई d। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना, तो हम परिधि बराबर 2, परिधि का फॉर्मूला पाई d भी बोल सकते हैं। अगर व्यास दिया हो तो बस पाई से गुना कर देंगे d को, यानी व्यास को, तो परिधि निकल जाएगा,
क्यों, और अगर त्रिज्या दिया हो तो 2πr लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, इसीलिए 2 त्रिज्या को 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 2r हटा के हम d लिख देंगे और d बराबर दिया हुआ है 2d, तो c बराबर कितना हो गया, 2 आगे लिखेंगे तो 2πd इसका संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प पहला। देखिए c बराबर 2πd। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों को भरें। किसी वृत्त की परिधि खाली स्थान रिक्त स्थान होगी यदि उसकी त्रिज्या r हो। तो देखिए किसी वृत्त की परिधि क्या होगी, अगर उसकी त्रिज्या r हो तो 2πr, तो हम यहाँ पे भर देंगे 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, अगर त्रिज्या r हो तो ठीक है 2πr, बस भर देना है हमें इसमें। इसका आंसर हो गया 2πr। क्वेश्चन नंबर 6, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:9 है, उनकी परिधियों का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बराबर कितना है, 4:9 दिया हुआ है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 4/9। देखिए अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं 4/9, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9, जिसको कि हम 4/9 लिख सकते हैं। अब देखिए उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है, तो लिखेंगे तो परिधियों का अनुपात बराबर, देखिए 2πr होता है परिधि। तो देखिए 1 का 4 है तो 2π गुना 4 बटा, और 1 का कितना है 9, तो 2π गुना 9। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे r कितना दिया हुआ है, 1 का 4, तो r की जगह पे हम 4 रख लेंगे, एक के जगह एक, और दूसरा जो वृत्त है उसके r यानी त्रिज्या 9 है, तो 1 का 4 है 1 का 9 है, तो r की जगह पे 4 रख लेंगे परिधि में, एक वृत्त का और दूसरे वृत्त का 9, क्योंकि बटा में है तो इसको भी देखिए परिधियों का अनुपात पूछ रहा है तो हम बटा में कर देंगे। अब देखिए 2π से 2π खत्म हो गया, क्योंकि बटा में है भागा में है, क्या बचा 4/9, यानी 4/9, जिसको कि हम लिख सकते हैं 4:9। इसका आंसर क्या होगा 4:9, यानी अगर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:9 हो तो उसके परिधियों का अनुपात भी 4:9 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। बस परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, जिसमें r की जगह पे 4 लिख लेना है और दूसरे वृत्त में r की जगह पे 9 लिख लेना है। उसका अनुपात कितना हो जाएगा 4:9, यानी दोनों का अनुपात बराबर ही होगा। तो इसमें हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम विकल्प दूसरा में टिक लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर